दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन। विले पार्ले शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार। बड़े बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि। धर्मेंद्र के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड। अंतिम संस्कार में पहुंचे अमिताभ, सलमान, आमिर समेत कई स्टार्स। राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र के निधन पर जताया दुख। पीएम मोदी ने धर्मेंद्र के जाने को सिनेमा जगत के एक युग का अंत बताया। खरगे बोले, उनकी अमिट छाप को हमेशा याद किया जाएगा। पद्म भूषण धर्मेंद्र को सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। नितिन गडकरी बोले, धर्मेंद्र बेहतरीन एक्टर ही नहीं अच्छे इंसान भी थे। राहुल ने कहा, उनके योगदान को सम्मान के साथ याद किया जाएगा। संजय दत्त ने धर्मेंद्र की तस्वीर साझा कर कहा, इस खालीपन को बयां नहीं कर सकता। करीना ने भी राज कपूर और धर्मेंद्र की तस्वीर शेयर की। प्रियंका चोपड़ा ने भावुक पोस्ट कर कहा, उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। प्रोड्यूसर करण जौहर ने धर्मेंद्र के जाने को बताया दुखद। कहा, एक युग का अंत हुआ। अक्षय कुमार बोले, उन्होंने युवाओं को इंस्पायर किया। सुनील शेट्टी ने जताई संवेदना। 6 दशक लंबे करियर में धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्में की। 2012 में मिले था पद्म भूषण सम्मान। 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में किया था डेब्यू। 1966 में रिलीज हुई फूल और पत्थर से मिली सफलता। शोले, सत्यकाम, चुपके चुपके, अनुपमा और मेरा गांव मेरा देश से कमाई शोहरत। पत्नी हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र ने बनाई सुपरहिट जोड़ी। एक साथ 13 फिल्मों में किया था काम। धर्मेंद्र की फिल्म सत्यकाम को 1969 में मिला था नेशनल अवार्ड। टाइम्स मैगजीन ने भी वर्ल्ड टॉप हैंडसम एक्टर्स के लिए लिस्ट में शामिल किया था। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था धर्मेंद्र का जन्म। टैलेंट हंट के जरिए माया नगरी में की थी एंट्री। पश्चिम बंगाल में बीएलओज की मौत पर संग्राम। कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ नाराज बीएलओज ने निकाली रैली। बंगाल में सियासी विरोध के बाद भी जारी एसआईआर। अब तक करीब 7 करोड़ से ज्यादा फॉर्म का हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड। बीएलओज की मौत के मामले में राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर अटैक। का एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसी ने कागजों का जंगल खड़ा कर दिया है। एसआईआर पर राहुल के सवाल उठाने पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है जो देश हित में नहीं। बंगाल के राज्यपाल ने एसआईआर को बताया जरूरी। कहा, गड़बड़ी से जुड़ी सभी शिकायतें चुनाव आयोग देखेगा। बंगाल को बांग्लादेश बनाने में लगी सीएम ममता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल के हालातों पर जताई चिंता। कहा, चुनाव जीतने के लिए निचले स्तर पर पहुंचा विपक्ष। यूपी के प्रतापगढ़ में डीएम का बड़ा एक्शन। एसआईआर में लापरवाही बरतने पर 2 बीएलओज और एक प्रिंसिपल को किया सस्पेंड। यूपी में तेजी से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया। मेरठ में वेरिफिकेशन के लिए बड़ी संख्या में जुटे वोटर्स। मुजफ्फरनगर में गड़बड़ी के बीच मदद के लिए आगे आया जमीयत। एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए 400 से ज्यादा एक्सपर्ट्स की तैनाती की गई। यूपी में हो रही एसआईआर पर भड़के सपा नेता रामगोपाल यादव। कहा, कुछ लोग देश की एकता और अखंडता की कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जनता ऐसे लोगों का इलाज करेगी। झारखंड कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भी एसआईआर को लेकर जताई चिंता। कहा, एसआईआर में जल्दबाजी से वोटर लिस्ट बिगड़ने का है खतरा। यूपी में घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एक्शन शुरू। डोर टू डोर जाकर अधिकारी कर रहे जांच। बाहर से आकर रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन। अवैध घुसपैठियों को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। का राज्य सरकार उत्तराखंड की डेमोग्राफी और कल्चरल वैल्यूज की सुरक्षा के लिए कमिटेड है। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक कल सुबह 10 बजे होगी। मीटिंग के बाद फैसलों की दी जाएगी जानकारी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने संभाला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार। कहा, पारदर्शिता के साथ काम करना हमारी प्राथमिकता। मंत्री पद संभालने के बाद बोले नितिन नबीन, पीएम के विकसित बिहार के सपने को आगे बढ़ाएंगे। श्रम विभाग संभालने के बाद बोले संजय सिंह टाइगर, विभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिहार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद का बयान, बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। जो भी गड़बड़ी होगी उसे ठीक करेंगे। कर्नाटक में सीएम कुर्सी को लेकर घमासान जारी। सीएम सिद्धरमैया बोले, सत्ता हस्तांतरण का आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज। वो कलिंगा समुदाय ने गणपति मंदिर में 101 नारियल तोड़कर मुख्यमंत्री बनाने की प्रार्थना की। पीएम के 2047 विजन पर अखिलेश की टिप्पणी पर बवाल। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, जिस नेता का विजन बड़ा होता है वो देश के लिए बड़ी सोचता है। सपा चीफ की सोच बहुत छोटी है। अखिलेश यादव पर यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का पलटवार। कहा, पीएम मोदी पर पर्सनल कमेंट करना दुखद और शर्मनाक। केरल कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। कल्याण, वितरण, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार पर दिया जोर। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस का निशाना। अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट, चरम पर भ्रष्टाचार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ से जुड़े खाद्य सुरक्षा सहित जुड़े जनहित के मुद्दों पर की चर्चा। देश के 53वें सीजीआई बने जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 15 महीने का रहेगा कार्यकाल। बंगाल की सीएम ममता ने जस्टिस सूर्यकांत को दी बधाई। कहा, उनके नेतृत्व में न्याय प्रणाली को
मजबूती मिलेगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सीजेआई के संघर्षों का किया जिक्र। बोले हिसार के बेटे ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। दुबई में हुए तेजस जेट क्रैश के बाद एचएएल का बयान, तेजस का क्रैश होना एक अलग घटना है, इससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की डिलीवरी पर नहीं पड़ेगा असर। गृह मंत्री अमित शाह के एंटी नक्सल ऑपरेशन से घबराए लाल आतंक। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी के सीएम को लेटर लिखकर सामूहिक सरेंडर की इच्छा जताई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 9 नक्सलियों पर था 48 लाख का इनाम। अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर की भारतीय डेलीगेशन के साथ बैठक। डिफेंस, ट्रेड समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। नौसेना के बेड़े में स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस माहेश शामिल। दुश्मन के सबमरीन और माइंस को ढूंढकर तबाह करने की क्षमता है। जल, थल और नभ के बीच तालमेल की सेना की ताकत। आर्मी चीफ ने कहा, हमारे गठजोड़ का बेहतरीन प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर में दिखा। कुरुक्षेत्र में 10वें इंटरनेशनल गीता महोत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भगवान कृष्ण के संदेश का पालन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, 2030 तक भारत और कनाडा $50 अरब तक ले जाएंगे दो तरफा कारोबार। दिल्ली शामली रूट पर 2 नई मेमो ट्रेन का तोहफा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली ब्लास्ट केस में सनसनीखेज खुलासा। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर आतंकी अंडरग्राउंड नर्सरी बना रहा था मुजम्मिल। भारी मात्रा में विस्फोटक छिपाने की तैयारी थी। मदरसों में बम छिपाने वालों को ओवैसी की 2 टूक। कहा, देश का दुश्मन हमारा भी दुश्मन है, ऐसी साजिशों का करते रहेंगे कड़ा विरोध। पुलवामा और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। हॉस्पिटल लॉकर्स की सरप्राइज चेकिंग की गई। गुजरात पुलिस ने देश विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई स्पेशल ड्राइव। 100 घंटे में 31,834 आरोपियों का किया वेरिफिकेशन। आईआरसीटीसी करप्शन केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन पर आरजेडी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। मामले में कल होगी सुनवाई। जज को भी बदलने की अर्जी। कल ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। तैयारियों का लिया जायजा। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ध्वजारोहण। तैयारियों पर अपडेट लेने के बाद सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। ध्वजारोहण समारोह के लिए रंग बिरंगी रोशनी से सजी अयोध्या। सरयू घाट पर की गई आरती। राम मंदिर की भव्य सजावट में 11 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल। 7,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना। ध्वजारोहण समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस तैनात। शहर में 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। संभल हिंसा के 1 साल पूरे होने पर हाई अलर्ट। मस्जिद से लेकर पूरे शहर में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। उत्तराखंड के विकासनगर में विरोध के बावजूद बुलडोजर एक्शन। शक्ति नहर किनारे बने 65 अवैध मकानों को हटाया गया। काशी की दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। बहुमंजिला इमारत को हैमर मशीन की मदद से किया गया जमींदोज। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। 900 से ज्यादा मकानों पर चला पीला पंजा। जामनगर को सीएम भूपेंद्र पटेल की बड़ी सौगात। 600 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। बिहार के सीतामढ़ी में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। बुलडोजर लेकर पहुंची टीम और पुलिस से भिड़ी महिला। प्रशासन की कार्रवाई का किया विरोध। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर पेरेंट्स का प्रोटेस्ट। छात्र के सुसाइड केस में इंसाफ की मांग की गई। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों के बंटवारे पर बवाल। जम्मू में बजरंग दल ने जम्मू राजभवन तक किया मार्च। हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बायोफ्यूल्स प्लांट का उद्घाटन किया। K2 इथेनॉल प्लांट की नींव भी रखी। हावड़ा में निगम के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। टीएमसी सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। लखनऊ में प्रेमिका के मर्डर का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया। मेरठ पुलिस और स्वाट पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। टाउन एरिया में हुई डकैती के 4 आरोपियों को पकड़ा। प्रयागराज में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खून खराबा। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। नोएडा में 20 सड़क पर बेकाबू कार पलटी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मथुरा में बेकाबू बस डिवाइडर से टकराई। हादसे में 12 लोग हुए घायल। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार का कहर। मदर डेयरी के गेट से टकराई प्राइवेट बस। 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़। किराना व्यापारी के कत्ल का आरोपी मारा गया। एमपी के खंडवा में नकली नोट की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। आरोपी डॉक्टर के साथ 2 को किया गिरफ्तार। 40 लाख की फेक करेंसी भी जब्त। रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप का आरोपी अब भी फरार। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर जताई नाराजगी। आरोपी सलमान पर 10,000 का इनाम घोषित। पंजाब के फगवाड़ा जालंधर हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत। ट्रक से टकराते ही आग का गोला बनी कार। भोपाल में बदमाशों का आतंक जारी। सरेआम युवक को लाठी और बेल्ट से की पिटाई। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में नहीं थम रही तेंदुए की दहशत। पुणे के रिहायशी इलाके में चहलकदमी के बाद वन विभाग ने चलाया तलाशी अभियान। गुजरात के साबरकांठा में अचानक ट्रैक्टर हुआ रिवर्स। चपेट में आने से एक युवक हुआ घायल। उत्तराखंड के टिहरी में 28 यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में महिला डॉक्टर ने किया सुसाइड। अमेरिका का वीजा नहीं मिलने से थी परेशान। तमिलनाडु के तेनकासी 2 बसों की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 6 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में ड्रग्स सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने की तैयारी। एनसीबी ने जामिया और शाहीन बाग में की रेड। ऑपरेशन प्रहार के तहत
भुवनेश्वर में 272 लोगों को किया गिरफ्तार। 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की ब्राउन शुगर और गांजा बरामद किया गया। राजस्थान के सीकर में हाईवे पर बदमाशों ने बस को लूटा। ड्राइवर कंडक्टर से की मारपीट, यात्रियों से लूटा कैश। पटना में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, जमीन कारोबारी की हत्या कर 2 बदमाशों को लोगों ने पीट कर मार डाला। इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने वाले 6 की कोर्ट में पेशी। 5 लोगों को 2 दिन की हिरासत। प्रदूषण पर प्रोटेस्ट के दौरान नक्सल समर्थक नारेबाजी की थी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का आरोप, प्रदूषण के नाम पर बीजेपी सरकार भी केजरीवाल की तरह दिखावे कर रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शीतलहर का कहर, पेड़ की टहनियों पर जमी बर्फ, -डिग्री में पहुंचा तापमान। पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमला के बाद 1-2 बड़े विस्फोट। एफसी हेडक्वार्टर के पास हुआ धमाका, 3 पुलिस वालों की हुई मौत। सेना और आतंकियों के बीच लगातार फायरिंग, मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत का पहला राउंड खत्म, शांति के लिए 28 प्रस्तावों पर हुई बात। रूस यूक्रेन जंग में शांति के प्रस्ताव का यूने किया स्वागत, अमेरिका के प्रयासों की सराहना की। पीस टॉक के बीच रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर किया हमला, एयर स्ट्राइक में 4 की हुई मौत। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 47 पैसे चढ़ा, $1 ₹89 पर रहा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 331 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 108 पॉइंट गिरा।